केंद्र सरकार के निर्णय के बाद मध्य प्रदेश के राजभवन का नाम अब लोक भवन हो गया है। शुक्रवार दोपहर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मिलने राजभवन पहुंचे थे। इसके बाद भवन के मुख्य द्वार पर लगी राजभवन की पुरानी पट्टिका हटाकर लोक भवन की नई पट्टिका लगा दी गई। केंद्र ने 2 दिन पहले देश भर के राजभवनों का नाम बदलकर लोक भवन करने का निर्णय लिया था। सीहोर जिले के वीआईटी विश्वविद्यालय में छात्रों को धमकाने के बाद यहां हजारों छात्रों द्वारा की गई मारपीट और आगजनी का मामला राज्यसभा में गूंजा है। राज्यसभा सदस्य अशोक सिंह ने उच्च सदन में यह मामला उठाते हुए कहा कि वे यह मांग करते हैं कि इस मामले में सरकार संज्ञान ले और खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों पर जीरो टॉलरेंस नीति रखे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। राज्यसभा सभापति दिनेश वर्मा की मौजूदगी में सांसद अशोक सिंह ने अपने एक वक्तव्य में राज्यसभा में कहा कि 25 नवंबर को भोपाल वीआईटी में हुई ये घटना एक गंभीर चेतावनी है। इस विश्वविद्यालय में स्वच्छ पानी और स्वच्छ भोजन नहीं मिलने से 4000 विद्यार्थी बीमार हुए हैं। जबलपुर के इंद्राना गांव में बीते 2 सप्ताह से तेंदुए की दहशत बनी हुई है। गांव के आसपास 3 से 4 तेंदुए का झुंड अक्सर देखा जा रहा है, जिसके कारण लोग डर के माहौल में जीवन यापन कर रहे हैं। शाम होते ही ग्रामीण अपने घरों के भीतर चले जाते। वन विभाग ने भी माना है कि इंद्राना सहित सियोरा और कटंगी क्षेत्र में लगातार तेंदुए का मूवमेंट हो रहा है और उनकी संख्या बढ़ रही है। वन विभाग के अनुसार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मिलाकर जिले में 30 से अधिक तेंदुए घूम रहे हैं। लोगों को चेतावनी दी गई है कि घने जंगल में अकेले बिल्कुल न जाएं। मंदसौर जिले के शामगढ़ में एक नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में प्रशासन ने शनिवार को कार्रवाई की। व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने दोनों आरोपियों के अवैध कब्जों को तोड़ दिया। घटना के विरोध में आज शामगढ़ पूरी तरह से बंद रहा। व्यापारियों, निजी स्कूल कॉलेज संचालकों और किसानों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। कृषि उपज मंडी, बाजार और चाय नाश्ते की दुकानें सुबह से ही बंद रही। प्रदर्शनकारी लगातार आरोपियों के मकानों को तोड़ने की मांग कर रहे थे, जिसके कारण शहर में तनाव की स्थिति बनी रही। पुराने भोपाल की सड़कों पर गड्ढे और धूल उड़ने से कांग्रेस विधायक आतिफ अकील का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने मौके पर ही मेट्रो इंजीनियर को फटकार लगाती हुई कहा कि पुराने भोपाल में धूल उड़ा रखी है, क्या यहाँ के मालिक हो गए हैं? चाहे जहां वहां सड़कें खोद दी। 3 महीने से बोल रहा हूं लेकिन कोई राहत नहीं। विधायक अकील ने इंजीनियर से कहा कि क्या यहाँ के मालिक हो गए हो? लोग गड्ढे में गिर रहे हैं, पूरी सड़क पर गड्ढे कर दिए हैं। जहां भी बैरिकेड्स लगाने खूब लगाओ, लेकिन लोग तो परेशान ना हो। 3 महीने से बोल रहा हूं, चैम्बर इतने ऊपर बना दिए कि लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। बिजली विभाग के 72 वर्षीय रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर अविनाश चंद्र दीवान को साइबर ठगों ने एटीएस अधिकारी बनकर 5 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखा और उनसे 30 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। 1 दिसंबर को टेरर फंडिंग के नाम पर आए कॉल से शुरू हुई ठगी तब उजागर हुई जब उनका बेटा शनिवार को जबलपुर पहुंचा और पुलिस को शिकायत की। साइबर ऑफिस में शिकायत दर्ज कराते समय एक ठग ने पुलिस के सामने ही कॉल कर कहा, हाँ हमने पैसा लिया है, अब आप हमारा कुछ नहीं कर सकते, बस अपने पिता का ध्यान रखिए। मदन महल थाना पुलिस ने मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देवास जिले के शराब ठेकेदार दिनेश मकवाना सुसाइड केस में नया मोड़ आ गया है। ठेकेदार द्वारा सुसाइड से पहले बनाए गए वीडियो के सामने आने के बाद अब एक ऑडियो और 4 वीडियो सामने आए। इन वीडियो में कथित तौर पर आबकारी अधिकारी मंदाकिनी दीक्षित और मृतक ठेकेदार की मां संतोष मकवाना के बीच रुपयों के लेन देन और सेटलमेंट को लेकर बातचीत हो रही है। बातचीत में मैडम 2 करोड़ रुपए देने में असमर्थता जता रही है। वहीं एक व्यक्ति 1 महीने का समय मांगता सुनाई दे रहा है। महाकाल मंदिर समिति ने 25 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग बंद कर दी है। इस दौरान केवल ऑफलाइन बुकिंग के आधार पर ही भस्म आरती में शामिल हुआ जा सकेगा। महाकाल मंदिर समिति ने 25 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग बंद कर दी है। इस दौरान केवल ऑफलाइन बुकिंग के आधार पर ही भस्म आरती में शामिल हुआ जा सकेगा। मंदिर समिति के प्रशासक प्रथम कौशिक के अनुसार 31 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुंचने का अनुमान है। भीड़ को व्यवस्थित रखने, सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी के ग्रीन सिग्नल के बाद अब भोपाल में मेट्रो की कमर्शियल रन की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को मेट्रो को हरी झंडी दिखा सकते हैं। ये भी संभावना है कि वे वर्चुअली तरीके से लोकार्पण करें। हालांकि ये तारीख फाइनल नहीं हुई है, लेकिन